गीता शब्द का मूल अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है ईश्वर। सही मायने में भगवत गीता ईश्वर का गीत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने मूल रूप से भगवत गीता बोली थी। भगवत गीता 700 संस्कृत छंदों से बनी है जो 18 अध्यायों में समाहित है, जिन्हें 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। धरती पर जिस प्रकार में मौसम बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से, आत्मा धर्म से। जीवन में कष्ट कभी कम हुए ही नहीं, बल्कि आप सीख गए कि उनके साथ समय कैसे व्यतीत करना है। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ हम पूजते हैं, भगवान तो वहाँ भी है जहाँ सब पाप करते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन का निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जीवन की समानता को पहचाने और अपनाएं, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। भूतकाल की चिंता छोड़ें, भविष्य के लिए भयभीत ना हो, वर्तमान पर तो ध्यान दो, भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना अधिक कष्ट भी भोगेगा। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो जन्म सब याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, समय जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे समय में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे समय में लोग आपका साथ छोड़ दें। गीता का उपदेश है, छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। खुद की समझदारी ही अहमियत रखती है जनाब,
वरना अर्जुन और दुर्योधन का गुरु तो एक ही था। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय के साथ साथ हालत भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। गीता सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमने ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं, ना मेरा कोई अप्रिय है और ना प्रिय, परंतु जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वो मेरे समीप रहते हैं और मैं उनके निकट रहता हूँ। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। समय का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपके सलाहकार कौन हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। अगर रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है। यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात हम लोग बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचें, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकती है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता है, और जो आपके मुंह पर आपकी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं मैंने सबको हीरा ही बनाया है, केवल फर्क इतना है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। जब श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ, यह ज्ञान सर्वप्रथम मैंने सूर्यदेव को दिया था। तो इस बात पर अर्जुन को संकोच होने लगी और अर्जुन काफ़ी सोचने लगे। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से बोला कि आप तो अभी कुछ ही समय पहले पैदा हुए हो और सूर्य तो देव हैं, वो ब्रह्मांड के परिचालक हैं, तो आप उनको ज्ञान कैसे दे सकते हो। तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि अर्जुन, तुम और मैं कभी अलग नहीं थे, बस तुमको याद नहीं है, मुझको याद है। शरीर के भीतर की जो आत्मा होती है वो कभी नहीं मरती है, वह अमर होती है। तो मित्रों, मेरा वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी आप कर सकते हैं। और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है जो कि मैं बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बोलें जय श्री कृष्ण।